गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। पिछली क्लास में लास्ट एग्जांपल हमने एग्जांपल नंबर 28 देखा था। अभी तक थोड़ा सा आपको रिवाइज दिला दें। अभी तक हमने क्या सीखा ईएमआई चैप्टर में। अभी तक हमने देखा कि अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है तो आपका क्या होता है, सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। ये सीखा था। यानी करंट इंड्यूस कब होता है, जब फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, नंबर 1। और दूसरा करंट कब इंड्यूस होता है, हमने ये देखा था अगर आपके पास कोई रॉड या कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग है, मीन अगर उसमें मोशन दे दें तो तब भी उसके एंड्स में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस होता है। क्या था वो टॉपिक, दैट वाज द मोशनल ईएमएफ, दैट इज द करंट टॉपिक। यही टॉपिक आपका चल रहा है, मोशनल ईएमएफ। जब आप कंडक्टर को मोशन दे देते हैं तो उसके एंड्स में भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, प्रोवाइडेड किसमें रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। आइए इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, एग्जाम्पल 28 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल 29 आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 आइए। एग्जाम्पल 29 बच्चों आप लोगों से बोला है क्या, ड्रॉ ग्राफ या कर्व, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन किसके, फ्लक्स वर्सेस किसके, फ्लक्स वर्सेस टाइम के। बहुत अच्छी बात है। दूसरा बोला है नंबर 1 दिस इज। नंबर 2 आपसे पूछा गया है ईएमएफ वर्सेस टाइम के, ईएमएफ वर्सेस टाइम के। तीसरा जो आपसे पूछा गया है बच्चों दैट इज स्पेस, चलिए यहां पे तीसरा जो पूछा गया है आपका करंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। किस सिचुएशन के लिए, आइए देखिए। आपको बोला गया है आपको बोला गया है यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत अच्छी बात है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए काफी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। आपको बोला गया है ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो रीजन है, मीन जितने तक ये मैग्नेटिक फील्ड है वो रीजन आपको बोला गया है 8 मीटर तक ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन प्रेजेंट है। आपको ये बोला गया है। आपसे बोला गया है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो वैल्यू है वो 4 टेस्ला आपको ये दिया गया है। बी की वैल्यू दी गई है और 8 मीटर आपको दिया गया है। आपसे बोला गया है ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है। ये किस प्रकार रखी गई है, एट दिस इंस्टेंट जस्ट ये मैग्नेटिक फील्ड पे आने ही वाली है। जस्ट एट दिस इंस्टेंट ये क्या मैग्नेटिक फील्ड पे आने ही वाली है। क्या है लेंथ, आपको लेंथ दी हुई है दिस इज 1 मीटर एंड ये दिया हुआ है दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। आप लोगों को बोला गया है क्या ये जो है इसकी वेलोसिटी, इसको v वेलोसिटी जो इंपार्ट की गई है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसको वेलोसिटी आपने इंपार्ट करी है। दिस इज द क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है ये सारे ग्राफ बनाइए, तो जल्दी से बना दीजिए, 30 सेकेंड लीजिए और आंसर बता दीजिए। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन क्या बन रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड आपने वॉच देखा, 1 सेकेंड हुआ नहीं, ये 2 मीटर आगे बढ़ गया। ये 2 मीटर तो है, यानी 1 सेकेंड में ये 2 मीटर यानी कंप्लीटली अंदर आ चुका होगा। 1 सेकेंड में कंप्लीट अंदर आ चुका है, तो टोटल 8 मीटर यानी 4 सेकेंड तक ये यहां हो चुका है। अब 4 से नेक्स्ट 5 सेकेंड तक ये क्या होगा, कंप्लीट बाहर निकल जाएगा। हर 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, मतलब जैसे ही 1 सेकेंड हुआ ये अंदर घुस गया। वैसे अगर यहां पे होगा तो जैसे ही 1 सेकेंड नेक्स्ट 1 सेकेंड होगा ये बाहर निकल चुका होगा। तो कितने से कितने तक अंदर रह रहा है,
1 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक ये अंदर रह रहा है, 4 से 5 सेकंड तक ये बाहर आ जा रहा है, यानी 3 केस बनने वाले हैं बच्चों। तो आइए स्टडी करते हैं 3 रीजन की। थोड़ा सा ये मैं स्ट्रेट बना दूं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। चलिए, यहां पे आपको जो ये दिया हुआ है, दिस इज योर 8 मीटर। कितना है ये? 8 मीटर। दिस इज योर 8 मीटर। बहुत अच्छी बात है। आइए 3 केस हम पढ़ने जा रहे हैं। केस 1, केस 1 क्या है? केस 1 जब टाइम आपका t कितना है? t लेस देन कितना? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड या लेस देन 1 वाली बात करते हैं। t लेस देन 1 सेकेंड। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो ये अंदर आ गया, यानी जब मैं लेस देन 1 बोल रहा हूं तो ये पूरा नहीं आया होगा, थोड़ा पोर्शन आया होगा इसका। तो कैसा फिगर होगा? सिचुएशन थोड़ा सा समझिए। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। सिचुएशन कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी। इसमें से थोड़ा पोर्शन आपका अंदर आ चुका होगा, डेफिनेटली आ चुका होगा। कितना रीजन अंदर आ चुका है? आपको पता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही डिस्टेंस इसने कवर करी होगी, यानी दिस डिस्टेंस क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। 1 सेकेंड से कम में यही सिचुएशन बनी होगी। बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए, तो बच्चों फ्लक्स, इस केस के लिए फ्लक्स की अगर हम बात करें, फ्लक्स क्या होता है? B इंटू ए। B इंटू ए होता है। बता दीजिए B कितना है? 4। एरिया कितनी है? VT इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 1, तो VT इंटू 1, B इंटू ए यही है, यानी कितना आ गया? V की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, तो क्या हो गया? 4 दूना 8 यानी 80 आ गया, यानी 80 आ गया। बच्चों ये तो फ्लक्स है। EMF क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड की बात कर, डायरेक्शन तो आपको देखना आता है, लेंस लॉ के बाद में बात करेंगे। EMF क्या आ गया आपका? डिफरेंशिएट कर दीजिए। EMF क्या होता है? d∅dt। क्या आ गया? 8। बच्चों आपको एक चीज और दी है इसमें, इस लूप का जो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और 2 ले लीजिए। चलिए, इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको R इक्वल टू 2 ओम। अब जैसे EMF आपका आया तो करंट बच्चों कितना हो गया? EMF बाई रेजिस्टेंस R, और आपको पता है रेजिस्टेंस कितना है? 2 है, तो 2 4 जा 8, 4 एम्पियर। क्या हो गया? 4 एम्पियर। तो आपने फ्लक्स, EMF, टाइम, फ्लक्स, EMF एंड करंट, करंट, ये तीनों चीज निकाल दी, यानी आप इनके हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अभी तो आपने आधा ही क्वेश्चन, केवल केस 1 सॉल्व किया है, अभी तो 3 केस बनने बाकी हैं। तो आइए केस 2 हम देखने जा रहे हैं। केस 2 हम देखने जा रहे हैं। आइए देखिए केस 2। केस 2, केस 2 क्या बनेगा बच्चों? आपका क्या समय कब से? 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच की बात कर रहे हैं हम। 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या सिचुएशन होगी? आइए देखिए। 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, ये कंप्लीट रेक्टेंगल अंदर है। जब तक 4 सेकेंड नहीं हो जाते हैं, क्या अंदर ही है इसके, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 4 टेस्ला, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी फ्लक्स में क्या कोई चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी फ्लक्स 0, तो EMF 0, तो करंट बच्चों 0। नहीं समझ में आया? बेटा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेक्टेंगल एक बार अंदर आ गया तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी नो चेंज इन फ्लक्स। जितना भी फ्लक्स है, क्या फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। फ्लक्स क्या है आपका? 0 नहीं है, कांस्टेंट है। फ्लक्स 0 नहीं है, कांस्टेंट है। और कितना है वो कांस्टेंट? B इंटू ए। इसकी एरिया 2 इंटू 1 2 इंटू ये तो एरिया है इंटू B 4, यानी 4 2 जा 8। वो कांस्टेंट कितना है? 8 लिख दीजिए। आइए देख लीजिए क्या है? B इंटू ए कितना है? B 4 इंटू एरिया क्या है? 2 1 जा 2, यानी 4 2 जा 8। बात समझ में आ गई? आइए केस 3 की बात करते हैं। केस 3 की बात करते हैं। केस 3, आइए केस 3 देखिए।
केस 3 में सिचुएशन क्या होगी बच्चों, अब आपका क्या ये निकलने लग गया, आपका रेक्टेंगल जो अंदर था, ये वाला जो यहाँ पे अंदर था, अब ये बाहर निकलने लग गया। तो सिचुएशन क्या होगी, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, जब आपका ये टाइम चल रहा है 4 सेकंड से 5 सेकंड की बात कर लेते हैं। 5 के बाद तो 5, 6, 7 सब बाहर है, बाहर मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आप यहीं तक रोक सकते हैं 4 से 5 सेकंड। आइए देखिए, तो सिचुएशन क्या बन रही है बच्चों, सिचुएशन कुछ आपकी ऐसी बन रही है, सिचुएशन कुछ आपकी ऐसी बन रही है, ये आपका लूप, ये आपका लूप, तो ये क्या है, ये लूप इतना बाहर निकल चुका है, कितना बाहर निकल चुका है, v इंटू टी माइनस कितना बच्चों 4 सेकंड ना, 4 सेकंड में तो यहां पहुंच गया, तो बाकी वाले टाइम की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो गया t-4 v इंटू टी, ये डिस्टेंस। तो बच्चों तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची होगी, जो अभी इसके अंदर है, मींस अभी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो रीजन, वो कितना होगा, ये लंबाई है 2, तो 2 माइनस ये कर दोगे टोटल, यानी 2 माइनस ये करोगे तो ये तो बचेगा, टोटल माइनस ये तो ये तो बचेगा, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये जो लेंथ है ये आपकी आ गई, ये जो लेंथ है वो आ गई 2 माइनस v की वैल्यू 2 माइनस 2t, एक काम करते हैं 2 माइनस 2t माइनस हो जाएगा क्या प्लस, यानी 4 2 जा 8। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, तो क्या बन गया 10 माइनस 2t, ये क्या बन गया 10 माइनस 2t। बच्चों ये तो डिस्टेंस है, आइए इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है b इंटू ए, b कितनी है बच्चों देख लो, b है आपकी 4, एरिया कितनी है ये वाली 10 माइनस 2t, 10 माइनस 2t यानी कितना आ गया, चलिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है 4 10 जा 40, 40 माइनस 80, यही हुआ 4 2 80, चलिए छोड़ दीजिए। ईएमएफ क्या होता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, 40 को डिफरेंशिएट करेंगे 0, यहाँ क्या है 4 2 जा 8 माइनस 80 को डिफरेंशिएट करेंगे -8। करंट बच्चों, करंट कितना हो गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 8/2 यानी -4, करंट नेगेटिव आ रहा है बच्चों, करंट नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों यहां से हमें क्या क्या डेटा चाहिए था, फाई ईएमएफ करंट, सेकंड केस में भी फाई ईएमएफ करंट, थर्ड केस में भी क्या चाहिए था हमें, फाई ईएमएफ एंड करंट, यही चाहिए था, और ये सब हमको मिल चुका है, यानी हमारा इतना लेवल हो चुका है कि हम क्या कर सकें, ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है मैं इधर लिख लेता हूं ताकि हमें स्पेस मिल सके। क्या दिया है, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्या हम बनाना शुरू करें ग्राफ, श्योर, आर यू रेडी, चलिए बहुत अच्छी बात है। दिस एंड दिस एंड दिस, आइए देखिए, दिस इज योर फ्लक्स, ये आपको फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस एक्सेस आपको दिखा रही है क्या, टाइम एक्सेस दिखा रही है, दिस इज योर टाइम। इसकी जरूरत है या नहीं है, चलिए छोड़िए, इसकी जरूरत नहीं है। आइए क्या है फ्लक्स एंड टाइम, पहला ग्राफ, आइए देखिए क्या है फ्लक्स। शुरू में फ्लक्स टी टाइम का फंक्शन यानी समय के साथ बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, जब तक ये पूरा आ जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, यानी उससे पहले तक बढ़ रहा होगा, कब तक 1 सेकंड तक, 1 सेकंड में ये पूरा अंदर आ जाएगा, यानी 1 सेकंड तक क्या ये लीनियरली बढ़ रहा है। फाई और टी में ग्राफ क्या है, लीनियरली बढ़ रहा है, कब तक बढ़ रहा है ये 1 सेकंड तक। उसके बाद आपको पता है 1 से 4 सेकंड की सिचुएशन क्या है, 1 से 4 सेकंड की सिचुएशन क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक कांस्टेंट फ्लक्स। क्यों है कांस्टेंट फ्लक्स, आपको समझ में आ गया। उसके बाद तीसरे में फ्लक्स देखिए, तीसरे में फ्लक्स की देखिए क्या है, अगेन लीनियरली घट रहा है, घट रहा है क्यों बोल रहा हूं, फाई और टी कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, लेकिन नेगेटिव के साथ, यानी घट रहा है, यानी आपका 4 सेकंड बाद ये आपका क्या हो रहा है, घटने लग जा रहा है।
4 सेकंड बाद आपका ये क्या है, घटने लग गया, बहुत अच्छी बात है। एंड दिस इज योर टाइम एक्सेस। तो ये क्या है, डॉट 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 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। ये क्या है, सेकंड चल रहा है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। SEC टाइम किस में है, सेकंड में। तो पहला ग्राफ तो आपका बन के आ गया। लीनियरली फ्लक्स बढ़ा, कांस्टेंट फ्लक्स रहा, फ्लक्स कांस्टेंट क्यों रहा, इस रीजन के अंदर आ गया। एंड लीनियरली घट रहा है फ्लक्स, क्यों, अब ये बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स घट रहा है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं भी करते, ये ग्राफ तो आप तब भी बना सकते थे कॉमन सेंस से। अंदर आएगा फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर पूरा आ जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, बाहर आएगा तो धीरे धीरे फ्लक्स घटने लग जाएगा लूप में। उसके बेस पे आप डायरेक्ट बना सकते थे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ग्राफ जो बोल रहा है ये किस किस के बीच में, EMF वर्सेस टाइम के बारे में। EMF वर्सेस टाइम के बारे में। EMF बच्चों 8 0 नेगेटिव। EMF क्या है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन 1 सेकेंड वाला डॉट 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 डॉट, दिस इज 4 सेकेंड वाला रीजन डॉट डॉट डॉट। EMF शुरू में 8 है कांस्टेंट, उसके बाद EMF 0 है अगले वाले केस में, उसके बाद EMF -8 है, उसके बाद EMF -8 है, कब तक है, अगले वाले केस तक, 5 सेकंड तक। कब तक है, 5 सेकंड तक। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो ये ग्राफ कैसा बना हुआ है, ग्राफ आपके सामने है। ये अमाउंट कितना है, ये EMF को दिखा रहा है, ये 8 है, ये क्या है, डॉट 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 -8। आइए यहां दिखाते हैं, ये क्या है, -8। क्या आपको इतनी बात समझ में आई बच्चों? करंट, अब ये करंट का ग्राफ क्या मुझे बनाने की जरूरत है? करंट का ग्राफ क्या मुझे बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? डिवाइडेड बाय 2 किया, उसी को डिवाइडेड बाय 2 किया, उसी को डिवाइडेड बाय 2 किया, EMF आ गया। यानी ये मैग्नीट्यूड आपको छोटा दिखेगा, ये मैग्नीट्यूड छोटा दिखेगा, नेचर सेम। देखिए यहाँ 4 पॉजिटिव है, यहाँ 4 नेगेटिव है, वही तो था, यहाँ 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, यानी वेरी वेरी सिमिलर ग्राफ बनने जा रहा है। अगर आप कहें तो बना दें, चलिए बना लेते हैं। दिस इज द करंट, सॉरी टाइम, एंड दिस इज द करंट, एंड दिस इज द करंट I। तो पहले था 4, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है माइनस का 4, उसके बाद क्या है माइनस का 4, ये क्या है -4, एंड ये क्या है 4। तो इस प्रकार बच्चों आपके सारे ग्राफ बन चुके हैं। आपके क्या हो गए, सारे ग्राफ बन चुके हैं। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सही। चलिए चलिए आपके ग्राफ आपके बोर्ड पे हैं। तो बच्चों क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? श्योर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बहुत अच्छी बात है। क्या इस टाइप के एक और क्वेश्चन करेंगे? क्या आप क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइप के? श्योर। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आर यू रेडी? दें अगला क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए इतना। तो बच्चों यहाँ पे कितने केस बनने वाले हैं? 2 केस बनने वाले हैं। पहला केस क्या बनेगा, जब ये जस्ट एंटर कर रहा है। दूसरा केस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है। और वहां तीसरा केस क्या बनता था, जब ये एग्जिट करता था। अब यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी चलती जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंटिन्यू है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो 2 केस बनेंगे। आइए पहला केस 1 देखने जा रहे हैं। केस 1 क्या, आपको पता है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर लेगा। तो 2 मीटर ये है डिस्टेंस। जैसे 1 सेकेंड होगा, ये 2 मीटर पूरा का पूरा अंदर घुस चुका होगा, यानी ये ट्रायंगल पूरा का पूरा अंदर होगा। कब? जैसे ही 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड से कम की अगर हम बात करें, लेस देन 1 सेकेंड, तो सिचुएशन कैसी होगी? ये जो ट्रायंगल है आपका, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, उसका कुछ ही पोर्शन अंदर गया होगा, उसका सिर्फ इतना सा पोर्शन अंदर गया होगा। तो आइए इसके लिए हम फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें एरिया पता होनी चाहिए। तो आइए एरिया निकालते हैं।
आपको पता है ये कितना अंदर गया है, ये अंदर गया है VT गया है। अगर आपको ये हाइट पता चल जाए, अगर आपको ये हाइट पता चल जाए तो आप क्या एरिया निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज इसको मैं y बोल देता हूँ थोड़ा देर के लिए। आपको पता है ये कितना है 1 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, ये कितना है 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो सिमिलर ट्रायंगल से बच्चों छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, y/VT इक्वल्स टू 1/2 लिख सकता है नहीं सिमिलर ट्रायंगल से। तो यहां से मेरा क्या आ गया y इक्वल्स टू VT/2। अरे वाह, तो क्या मैं ये एरिया नहीं निकाल सकता हूँ, हाफ बेस यानी VT, हाइट मतलब y जो कि ये है, तो मेरी एरिया निकल के आ जाएगी। तो मेरा फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो निकालें फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है B इंटू A, B कितना दिया हुआ है 4, एरिया, एरिया क्या दी है, एरिया दी हुई है आपको हाफ, बेस मतलब हो गया VT इंटू हाइट मतलब हो गया y मतलब क्या VT/2। तो ये आपकी एरिया B इंटू एरिया। बच्चों V² T² 2 to the 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ चुका है आपका V² T², V की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 to the 4 4T²। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आ चुका है, यहाँ से निकल के आ चुका है कि फ्लक्स आपका कितना है 4T²। ध्यान से देखिए फ्लक्स और T में ग्राफ कैसा है, अगर ये y है और ये x है तो y इक्वल्स टू 4x², कैसा ग्राफ बनने जा रहा है, पैराबोलिक। तो आइए बनाइए पैराबोलिक ग्राफ। किस किस के बीच में, ऑफ कोर्स फ्लक्स एंड टाइम की आप बात कर रहे हैं। कैसा बन रहा है, पहले कब तक के लिए है ये, टिल 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए है तो पहले तो 1 सेकेंड दिखा दीजिए। कैसा बन रहा है, पैराबोलिक, तो बना दीजिए पैराबोलिक डॉट 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 डॉट। इसके बाद ये ट्रायंगल अंदर चले गया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है यानी फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। एंड डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट की। अगर हम बात करें करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, अब बच्चों करंट के लिए इसी रीजन की बात कर रहा हूँ, 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड रीजन की। तो इस रीजन में करंट क्या होगा, बता दीजिए, इस रीजन में करंट क्या होगा, d∅dt। ये तो आपका EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। तो क्या हो गया d∅dt, डिफरेंशिएट कीजिए t के साथ, 4 2 जा 8t डिवाइडेड बाय 2 यानी 4t। कैसा रिलेशन है करंट और इसका टाइम का, लीनियर रिलेशन। कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। और इसके बाद क्या आपका, क्या करंट आपका इतना है। उसके बाद आपको पता है फ्लक्स आपका कांस्टेंट है। फ्लक्स जब कांस्टेंट है तो सर्किट में EMF इंड्यूस नहीं हो रहा यानी करंट आगे को 0, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं दिखाया। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया ओवर। क्यों, क्वेश्चन में 2 ही चीज तो पूछी थी, फ्लक्स वर्सेस टाइम बना दिया आपने, दूसरा करंट वर्सेस टाइम बना दिया। तो वॉज इट टफ, क्या ये टफ था। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो आप क्या उनको कर पाएंगे, श्योर कर लेंगे ना। देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फैराडेज लॉ। करंट इंड्यूस 2 तरीके से होता है। नंबर 1 चेंज इन फ्लक्स यानी फैराडेज लॉ, पहली बात। दूसरा हमने पढ़ा क्या, करंट तब भी इंड्यूस होता है यदि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका कोई कंडक्टर मूविंग है, जिसको हमने मोशनल EMF कैटेगरी में पढ़ा था। तो 2 चीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 फैराडेज लॉ के कारण करंट यानी चेंज इन फ्लक्स के कारण करंट, नंबर 1। दूसरा मोशनल EMF यानी कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी। तो 2 तरीके से आपका करंट इंड्यूस होता है सर्किट में। अब बच्चों ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए सिचुएशन क्या आ रही है, ये v वेलोसिटी दी है यानी मोशनल EMF भी है, नंबर 1। फ्लक्स पहले 0 था, आगे आया, फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ा। क्यों बढ़ा, देखिए
फ्लक्स इतना थोड़ा और अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने के कारण भी करंट, दो चीज के कारण करंट। यानी ये जो क्वेश्चन आपने किया, केवल यही क्वेश्चन नहीं, इससे पहले वाला 29 और ये 30, दोनों क्वेश्चन में क्या है आपका मोशनल, आपका क्या है फैराडेज लॉ के कारण फ्लक्स आपका इंक्रीजिंग है, थोड़ा देर बाद डिक्रीजिंग है प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो फ्लक्स में चेंज है, फैराडेज लॉ के कारण करंट है। दूसरा मोशनल ईएमएफ, वी वेलोसिटी दी है मोशनल ईएमएफ। तो आपके मन में ये डाउट बच्चों आना चाहिए क्या कि आपका करंट मोशनल ईएमएफ के कारण भी तो एक करंट सर्किट में दौड़ना चाहिए, आपने वो तो दिखाया ही नहीं, आपने उसकी तो बात ही नहीं की, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों उसका आंसर है, ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिज्म में, स्पेशली मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिज्म में जब आपका एक इफेक्ट के कारण दूसरा इफेक्ट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, तो दूसरा इफेक्ट का अमाउंट इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। दोबारा सुनिए, मैग्नेटिज्म में एक इफेक्ट के कारण दूसरा इफेक्ट अगर जनरेट होता है तो दूसरा इफेक्ट, सेकंड वाले इफेक्ट का अमाउंट इतना कम होता है कि हम उसको इन जनरल नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर नेग्लेक्ट नहीं करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ज़्यादातर हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो आपकी किताबों में भी मैक्सिमम जगह क्या नेग्लेक्ट कर रखा होता है, आपको समझ में नहीं आता कि हमने ये कंसीडर क्यों नहीं किया और आपके वो कंसीडर क्यों नहीं किया, बुकों में कहीं नहीं लिखा रहता है। तो ये स्पेशली आपको क्लियर बताया जा रहा है, केवल आपको यहाँ बताया जाएगा, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, सेकेंड इफेक्ट का अमाउंट कम होता है देन फर्स्ट वन, इसलिए हम सेकेंड इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब ये इफेक्ट आपका केवल 30 वाले एग्जाम्पल में नहीं, ध्यान से देखिए 29 में भी, अगर और ध्यान से देखेंगे 28 वाला, जिसमें क्या एक वायर से करंट आपकी जा रही थी और बगल में आपका क्या एक लूप था जिसको वी वेलोसिटी दी थी, उसमें भी आपका क्या सेम दोनों चीज का कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन हमने नहीं लिया, क्यों, हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं ऑटोमेटिकली। अब थोड़ा सा समझिए, इसमें हम काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा, यहाँ तो VBL पहला इफेक्ट है यानी वेलोसिटी वाला पहला इफेक्ट है, एंड फ्लक्स वाला यानी फैराडेज लॉ वाला तो सेकंड इफेक्ट है, लेकिन हमने फैराडेज के अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन की है। बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ फ्लक्स शुरू में 0 था, यहाँ फ्लक्स शुरू में 0, अंदर आया फ्लक्स बढ़ रहा, करंट आया, पहला इफेक्ट क्या है, ऑफ कोर्स फैराडेज लॉ। मोशनल ईएमएफ कब होता है, जब एक फील्ड में आपका सर्किट रखा होता है या कंडक्टर रखा होता है, उसे मूव कराते हैं, यहाँ तो कोई फील्ड ही नहीं है, बात समझ में आई। तो पहला इफेक्ट क्या है आपका पहला इफेक्ट फैराडेज यानी चेंजिंग फ्लक्स हो रहा है, तब जाके आपका सर्किट में करंट आ रहा है, यानी हमने सेकंड वाले को नेग्लेक्ट कर दिया। तो बच्चों एक लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, मैं नहीं लिखाने वाला, क्या, इन मैग्नेटिज्म, ध्यान से सुनिए, इन मैग्नेटिज्म क्या एक इफेक्ट के कारण जब दूसरा इफेक्ट जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो, यानी हम किसकी बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इज इट क्लियर? श्योर, बड़े आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 31 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 आइए देखिए, आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 31 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 31 में आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास रेल्स हैं, आपके पास रेल जानते हैं ना, पटरी टाइप समझ लीजिए, कंडक्टिंग रेल्स हैं, दीज आर द रेल्स। अब आपने क्या किया, इस रेल में डॉट 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 लंबी जा रही है, डॉट 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 डॉट, ये रेल्स क्या है, लंबी हैं, ये रेल्स क्या हैं, लंबी रेल्स हैं, डॉट 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 डॉट। आपने क्या किया, इस रेल में ये यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या किया, इसमें इस रेल में एक कंडक्टर रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया, लाइक दिस। ये आपने क्या किया, एक कंडक्टर इसमें रख दिया, एक कंडक्टर इसमें रख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए
बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये कंडक्टर को आपने क्या दे दी? v वेलोसिटी। ये कंडक्टर को आपने क्या दे दी? v वेलोसिटी। ये दो क्या हैं बच्चों? ये और ये दो क्या हैं? दीज आर द हॉरिजॉन्टल रेल with which are frictionless, यानी यहाँ फ्रिक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, which are frictionless and massless, frictionless and resistanceless, यानी इनका रेजिस्टेंस क्या है? टेंड्स टू 0, रेजिस्टेंस लेस। ये आपके रेल्स दी हुई हैं, इसमें आपने एक कंडक्टर रख दिया जिसका मास है m, लेंथ है l, रेजिस्टेंस है r। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो आपने कंडक्टर रखा हुआ है, इसका मास m है, लेंथ l है, रेजिस्टेंस r है। बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। आप जब इसको दौड़ाएंगे आपको पता है क्या? इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने जा रहा है। लेट अस सपोज इस वाले एंड का नाम दे देते हैं ए, इस वाले एंड का नाम दे देते हैं बी। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, क्या क्या पूछा जा रहा है? नंबर 1 आइडेंटिफाई, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर 1 क्या? करंट, फाइंड करंट and identify higher potential HP क्या है? हायर पोटेंशियल। दूसरा पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स required to maintain क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी। आइए, ये दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है करंट और आइडेंटिफाई हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो आइए, पहला क्या है? हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए कैसे पता करते हैं हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल? V क्रॉस B, ऐसे ही पता करते थे, V क्रॉस B। वेलोसिटी है V, B अंदर को है, B अंदर, VB यानी थंब हायर पोटेंशियल दिखा रहा है। तो HP हायर पोटेंशियल क्या हो गया? A आपका क्या हो गया? हायर पोटेंशियल, एंड B आपका क्या हो गया? LP लोअर पोटेंशियल। बच्चों, इतनी बात पता चल गई आपको, ये हायर पोटेंशियल है। तो ये हायर पोटेंशियल है, तो अगर मैं इसे बैटरी के रूप में दिखाना चाहूँ तो ये हायर टर्मिनल एंड ये लोअर टर्मिनल। डेफिनेटली, इज इट क्लियर? एंड इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है? VBL। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है? VB। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है बच्चों? VBL। ईएमएफ इक्वल्स टू VBL। इज इट क्लियर? चलिए, आपसे बोला जा रहा है क्या? आपसे बोला जा रहा है हमने क्या किया इस सर्किट में, इस टर्मिनल्स में हमने क्या कर दिया? एक रजिस्टर लगा दिया एक्सटर्नल, इस प्रकार हमने एक रजिस्टर लगा दिया एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू है कैपिटल R। जिसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल R। एक रजिस्टर लगा दिया। अब डेफिनेटली ये हायर पोटेंशियल है, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा I, डेफिनेटली I करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो आपसे बोला जा रहा है करंट बता दीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहला हिस्सा। क्या है सिचुएशन कुछ ऐसी है, ट्विंग 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 ट्विंग। यहाँ क्या है? बैटरी, जिसका ईएमएफ है VBL, यही है। यहाँ पे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस MLR, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। बच्चों, करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू
पोटेंशियल दैट इज द VBL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R प्लस R, दैट्स ऑल। पहला आंसर आ चुका आपका। वॉज इट टफ? क्या ये टफ था? बिल्कुल नहीं। आइए बच्चों, सेकंड पोर्शन बोला जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी शुरू में आपने v वेलोसिटी दी थी, अब ये बोल रहा है इसको मेंटेन करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि समय के साथ ये वेलोसिटी आपकी कम होने जा रही है। हमने v वेलोसिटी दी, समय के साथ ये कम हो जा रही है, क्यों? अब क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में, क्यों? अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे हम एक बॉल फेंकते हैं, वो थोड़ा देर बाद रुक जाती है, यानी वो बोलना चाह रहे हैं क्या, एक्सटर्नल फ्रिक्शन के कारण बॉल रुक रही है। वैसे यहाँ वेलोसिटी उसकी कम हो जा रही है फ्रिक्शन के कारण। बच्चों ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, फ्रिक्शनलेस। बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट, क्यों आपने पढ़ा है, देखिए इस सर्किट में करंट आ चुका है, इस सर्किट में करंट आ चुका है, कितना I, और करंट के कारण इस कंडक्टर में क्या लगने वाला है, करंट के कारण इस कंडक्टर में क्या लगने वाला है, एक फोर्स लगने वाला है, कितना, IBL। उसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो IBL जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसको क्या अपोज कर रहा है, इसके मोशन को, इसलिए आपके फोर्स को अपोज कर रहा है, क्योंकि वो फोर्स IBL पीछे को लग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी मेंटेन रहे। तो वो आइए फोर्स, आइए सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट है वो जो फोर्स लग रहा है, क्या है सिचुएशन, ये कंडक्टर है आपका, इसमें I अमाउंट लग रहा है, V वेलोसिटी आपको मेंटेन करनी है, तो आपको इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स अपोज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी समय के साथ घट रही है। कितना मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड कितना, फोर्स का, सर्किट में करंट दौड़ रहा IBL, दिस इज द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स। आपको करंट का मैग्नीट्यूड तो पता चल चुका है ना, ये तो डाल दीजिए यहाँ पे ना, B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस R, आंसर आ गया, दैट्स ऑल। अब बच्चों ये समय के साथ वेलोसिटी घट रही है, पहला तो आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, हिंट मिल गया कि हाँ वेलोसिटी घट रही है। क्यों घट रही है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आप मैथमेटिकली भी ये चीज़ देख सकते हैं, क्या समय के साथ आपकी वेलोसिटी घट रही है, कैसे देखना चाहेंगे, स्पेस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में कर लेते हैं उस चीज़ को। चलिए उससे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे ये समझ में आया ना आप लोगों को, ये क्यों हुआ, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या है आपका, VBL डिवाइडेड बाय R प्लस R। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32 देखने जा रहे हैं। उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, सेम प्रॉब्लम की सिचुएशन डील करने जा रहे हैं। वो क्या, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और उस रिलेशन से आप क्या देखेंगे, समय के साथ आपकी वेलोसिटी रियली डिक्रीज हो रही या नहीं, डेफिनेटली इट विल डिक्रीज। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32, आइए देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 32, आइए देखिए। वैसे ही उसका थर्ड पार्ट है ये, प्रीवियस क्वेश्चन 31 का थर्ड पार्ट, लेकिन इसे एज ए न्यू प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 32 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है? चलिए फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप लोगों को पहले मैं ये पूरा कर देता हूँ, क्या है ये, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। बात समझ में आ रही है? चलिए आपको पता है क्या, आप लोगों को पता है सर्किट में करंट कितना था, VBL डिवाइडेड बाई R प्लस R, यही था। फोर्स कितना था, फोर्स बता दीजिए आपका कितना था। चलिए ठीक है, फोर्स था आपका B स्क्वायर
क्या था IBL, आई की जगह आपने क्या था, फोर्स क्या था IBL, आई कितना था ये था, तो क्या हो गया आई की जगह आपने डाल दिया ये अमाउंट डाल दिया, तो क्या आ गया VB² L² डिवाइडेड बाई R प्लस R। बच्चों अब यहाँ पे देखिए रियल में ये फोर्स क्या है, ये फोर्स आपका पीछे को लग रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने एक माइनस साइन लगाया अपनी तरफ से। क्यों लगाया आपको समझ में आ गया, बिकॉज फोर्स कहाँ को लग रहा है, ये यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि फोर्स पीछे को लग रहा है, लिखिए फोर्स पीछे को लग रहा है, इसलिए अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसे, बात समझ में आ रही है, इसलिए माइनस साइन। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा -VB² डिवाइडेड बाई mR प्लस R, यही आ जाएगा। बच्चों एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, B²L² बाय mR प्लस R। बच्चों यहाँ पे V है तो V एक साइड ले आओ, dV/V, यहाँ हो गया -B²L² mR प्लस R। बच्चों इंटीग्रेशन करना तो आता है ना, तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इनिशियली वेलोसिटी आपने दी v0, सिस्टम में इनिशियल वेलोसिटी v0 आपने दी, फाइनली समय के साथ ये वेलोसिटी घट रही होगी, मान लेते हैं कुछ v हो गई, तो मान लेते हैं कुछ v हो गई। टाइम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, dt, यहाँ पे dt आएगा, क्यों आएगा, ये वाला पोर्शन, कहाँ से कहाँ तक, शुरू 0 टाइम से t टाइम तक। बच्चों क्या आ गया ये, इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख दूं या स्टेप बाय स्टेप चाहिए, ln क्या हो गया V/V0, क्या हो गया -B²L² टाइम t डिवाइडेड बाई mR प्लस R। एक्सपोनेंशियल वहां ले जाइए तो v आपका क्या आ गया V0 e की पावर में -B²L² डिवाइडेड बाई mR प्लस R। अब बच्चों ये एक्सप्रेशन आपको स्टडी करना आता है तो आप समझ चुके होंगे, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्यों, माइनस साइन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इंप्लाइज, कंक्लूजन क्या निकला, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है आपकी वेलोसिटी, डिक्रीजिंग। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों क्लियर हुआ, तो हमने ये प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट पे रेल पे किया था, यही रेल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या करंट जनरेट करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, क्या आती है वो हम फ्यूचर में देखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।